आपको एक ऐसे ही गैस्ट्रो सर्जन से रूबरू कराते हैं जिन्होंने दिल्ली में 8 साल रह करके गैस्ट्रो सर्जरी में महारत हासिल की। कई ऐसे जटिल ऑपरेशन कर लोगों को नई जिंदगी आती। वेस्ट यूपी के एकमात्र गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर ध्रुव जैन, जिन्होंने गैस्ट्रो सर्जरी के क्षेत्र में मरीजों की हर परेशानी को समझा और इस परेशानी को दूर करने का संकल्प भी लिया। आइए गैस्ट्रो सर्जिकल एवं ओबेसिटी क्लिनिक मेरठ के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर ध्रुव जैन से जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से गैस्ट्रो सर्जरी के मरीजों की मदद कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर ध्रुव जैन हूँ। अभी मेरठ में गैस्ट्रो एंड लैप्रोस्कोपिक क्लिनिक में अपना कार्य करता हूँ और मेरा जो होम टाउन है वो देवबंद कस्बा है, जो कि सहारनपुर ज़िले में आता है। और मेरी जो स्कूलिंग है वो रुड़की से हुई है। 12वीं कक्षा तक तो मैं रुड़की में ही पढ़ा। उसके बाद फिर मेरा जो सिलेक्शन MBBS में लखनऊ के कॉलेज KGMC लखनऊ में हुआ। फिर वहाँ पे 5 साल MBBS की शिक्षा के बाद जनरल सर्जरी में MS मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया। और उसके बाद फिर 3 साल गैस्ट्रो में सुपर स्पेशलाइजेशन MCH वो एम्स न्यू दिल्ली से किया। फिर एम्स न्यू दिल्ली से MCH ख़त्म होने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट में फेलोशिप करीब 6 महीने के लिए मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। और उसके बाद से मैं 1.5 साल से मेरठ में ही कार्य कर रहा हूँ। शुरू की सारी शिक्षा तो देवबंद में ही हुई, देवबंद में रहकर ही हुई। और इंग्लिश मीडियम स्कूल से रुड़की से हुई। और उसके बाद फिर PMT की तैयारी के लिए 1 साल दिल्ली रहने के बाद उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है कि PMT में हुआ, जिसमें मुझे कि KGMC लखनऊ कॉलेज मिला। शुरुआत में तो क्योंकि मेरठ में मेरा कोई जानने वाले या ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो शुरुआत में तो थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ सब लोगों से जान पहचान बनाने में, अपना कार्य दिखाने के लिए और सब में विश्वास दिखाने के लिए कि हाँ, गैस्ट्रो का जो काम पहले नहीं होता था मेरठ में, जो बड़ी सर्जरीज लैप्रोस्कोपी द्वारा जो एडवांस सर्जरीज और जो गैस्ट्रो की जो बड़ी सर्जरीज होती हैं, पेनक्रियास की सर्जरी, लीवर की सर्जरीज जो पहले मेरठ में नहीं होती थी, तो वो सफलतापूर्वक मेरठ में की जा सकती हैं। वो पेशेंट्स में भी और अपने साथियों में भी विश्वास एक पैदा करने की शुरू में समस्या थी, जो कि धीरे धीरे जैसे पेशेंट्स के हमने सर्जरीज करी, बड़ी 8 घंटे 10 घंटे की सर्जरीज करी मेरठ में, और उसके बाद पेशेंट्स ठीक भी हुए, पेशेंट्स ठीक होकर घर गए और उन्हें आराम भी मिला। तो उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट्स में भी और हमारे साथियों में भी विश्वास बना कि जो काम दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है वो कार्य, वो सर्जरीज मेरठ में भी हो सकती हैं अगर सही तरीके से की जाए। मेरठ में अब हम लगभग सारी प्रकार की सर्जरीज जो कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो लगभग सारी सर्जरीज हम मेरठ में कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें कि लैप्रोस्कोपी द्वारा एडवांस सर्जरीज हैं, पेनक्रियास के ट्यूमर्स की सर्जरीज हैं, लीवर की गांठें हैं, और जो सर्जरीज 8-8 10-10 घंटा चलती हैं। तो इस वक्त ऐसी कोई ऑपरेशन नहीं है जो कि दिल्ली में और बड़े अस्पतालों में हो रहा हो और हम लोग मेरठ में नहीं कर रहे हैं। कमी थी एक स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन की 5-6 साल से पूरे पश्चिमी यूपी में। तो उसके बाद से हमने आके फिर वो कार्य धीरे धीरे शुरू किया और उस कमी को एक पूरी करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिकली देखिए, मेरठ में और दिल्ली में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो ऑपरेशन मेरठ में हम लोग कर रहे हैं वही ऑपरेशन दिल्ली में लगभग 2 से 3 गुना पैसों में होता है। मेरठ में वही सुविधाएं, वही ऑपरेशन और उसी तरह का इलाज हम लोग आधे से भी कम कॉस्ट में दे पा रहे हैं। तो उस हिसाब से पेशेंट्स को इकोनॉमिकली भी फायदा होता है और अपने क्षेत्र, अपने गांव के आसपास ही रहकर इलाज करने का भी उनको अवसर मिलता है। नहीं तो बार बार दिल्ली जाना आना भी पेशेंट के लिए बड़ी दुविधा होती है। तो उस प्रकार से जैसे एक पेशेंट थे, उनको बहुत बड़ी पेनक्रियास में गांठ थी लगभग 10 सेंटीमीटर की, तो काफ़ी दिनों से वो परेशान थी। हमने उनका 8 से 10 घंटे ऑपरेशन करके, एक विपल्स ऑपरेशन होता है, पूरी गांठ को निकाला गया और अभी वो ठीक हैं। और यही ऑपरेशन अगर वो दिल्ली में कराती तो उनका खर्चा जो मेरठ में हुआ उससे लगभग 2 या 3 गुना ज़्यादा होता। इसी तरह एक दूसरे पेशेंट थे जिन्होंने कि एसिड पी लिया था, उनके जो खाने का पाइप था वो पूरा ख़राब हो गया था, तो उनका भी ऑपरेशन करके पूरी नई खाने की पाइप, खाने का आहार नली को बड़ी आंत से हमने बनाया और पेट से छाती के द्वारा पूरे गले तक ले जाकर नया खाने का रास्ता उनका बनाया गया। इसी तरह एक और पेशेंट थे जिनकी पूरी बड़ी आंत सड़ चुकी थी, पूरी बड़ी आंत जो है गल चुकी थी। उस पूरी बड़ी आंत को हमने लैप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा निकाला और फिर नई बड़ी आंत को छोटी आंत से बनाया और पूरा कार्य लैप्रोस्कोपी द्वारा किया गया, जो कि
दिल्ली के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही कम लोग कर पा रहे हैं। 8-10 साल तो मैं दिल्ली में ही रहा, जिसमें कि मेरा MS और MCH, उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में भी कुल मिला के लगभग 8 से 10 साल मैंने काम किया। लेकिन क्योंकि मैं देवबंद एक जो छोटा कस्बा है पश्चिमी यूपी का, वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ पे देखकर मुझे यही लगा कि अपने क्षेत्र में वापस जाकर ही कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की जाए जो कि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है और हमारे क्षेत्र को भी फायदा मिले और कुछ अच्छा काम यहाँ पर हो। देखिए, अपने क्षेत्र में अपने हॉस्पिटल्स में काम करने का हमें यही फ़ायदा होता है कि बड़े हॉस्पिटल्स में तो हम अपनी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते पेशेंट्स की, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट पूरा अलग होता है। लेकिन क्योंकि मेरठ में है, सारे हॉस्पिटल्स के जो मैनेजमेंट हैं उनसे हम लोग संपर्क में रहते हैं, तो सब तरीके से पेशेंट्स की मदद कर पाते हैं। उसमें जो है सर्जरीज में हम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट, काफ़ी कभी फ्री, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद है वो हम कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। जबकि बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग उतनी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरा मैनेजमेंट अलग। मेरा अनुसार तो धीरे धीरे मेरठ और दिल्ली में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे जितनी भी सुविधाएं हमें दिल्ली जाकर या NCR जाकर मिलती हैं, लगभग सारी सुविधाएं, सारे मेरठ के सभी डॉक्टर, सभी साथी यही मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वही सुविधाएं उतने ही अच्छे लेवल की, वर्ल्ड क्लास लेवल की और काफ़ी कम कॉस्ट में हम लोग मेरठ में उपलब्ध करा सकें। और अगले 5 से 10 सालों में शायद ही ऐसा कोई सुविधा हो जो कि मेरठ में उपलब्ध ना हो, चाहे वो गैस्ट्रो के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में। ये भारत समाचार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि हमारे लोगों को, सभी साथियों को भी एक जागरूकता मिलती है कि हमारा क्षेत्र किस तरह तरक्की कर रहा है और क्षेत्र के जो लोग हैं, सभी साथी हैं, वो किस तरह मेहनत करके क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं।